Good morning all of you. I am Rajni. Welcome to JMC Group of Institute. Subject Community Health Nursing. Topic for the day is Community Health Nursing. तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग impulse to the knowledge of the principle of general nursing, social and public health nursing। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या है, डायरेक्ट हमें जो नॉलेज देता है प्रिंसिपल से रिगार्डिंग जनरल नर्सिंग, सोशल और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग प्रिंसिपल बेस पे हमें क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड्स करता है। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग विच मीट द हेल्थ एंड नर्सिंग नीड ऑफ द कम्युनिटी। कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स से मतलब है कि लार्ज स्केल पे जो नर्सिंग वर्क कर रहा है, विच मीट द हेल्थ एंड नर्सिंग नीड ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी की नीड्स है वो नर्सिंग की नीड्स के अकॉर्डिंग वो उसको हेल्थ से रिगार्डिंग वो हेल्थ सर्विसेज वो उसको प्रोवाइड करता है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लार्ज स्केल पे भी हेल्थ और नर्सिंग नीड्स जो कम्युनिटी की है उसके बेस पर उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है, इट इज कंसर्न विद द केयर ऑफ हेल्दी फैमिली एंड नॉन हॉस्पिटलाइज सिक इंडिविजुअल्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंसर्न रहता है केयर प्रोवाइड करने के लिए हेल्दी फैमिलीज को, और साथ में ही जो अनहेल्दी फैमिलीज है, जो हॉस्पिटल्स में नहीं गए, जो इंडिविजुअल हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, उनके लिए भी वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो डील विद नर्सिंग एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ इन होम, स्कूल, इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेंटर्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो नर्सिंग के एस्पेक्ट के साथ ही डील करता है, जो हेल्थ से रिलेटेड होम में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, स्कूल, इंडस्ट्रीज या हेल्थ सेंटर्स, सभी जगह पर वो पॉपुलेशंस को, कम्युनिटी के लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की तो डेफिनेशन अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो अमेरिकन नर्स एसोसिएशन 2000 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन उन्होंने दी थी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसाइज्ड nursing and public health practice applied to promoting and preserving the health of population, treat population as a whole, focus on individual, family, group, community, utilizing health promotion, health maintenance, health education and management, coordination and continuity of care for meeting population need। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि सिंथेसाइज करके बने हैं, किससे, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस के, जिससे वो अप्लाइड करते हैं प्रमोटिंग प्रिविजन और प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, ताकि वो लोग जो पॉपुलेशन उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके और प्रिजर्व कर सके। ट्रीट पॉपुलेशन एज ए होल, सभी पॉपुलेशन को एक समान ट्रीट करती है। फोकस ऑन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी, यूटिलाइजिंग हेल्थ प्रमोशन। और ये क्या करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इंडिविजुअल्स हो, फैमिली हो, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो या यूटिलाइजिंग हेल्थ प्रमोशन हो, हेल्थ को मेंटेन्स करती है, हेल्दी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखती है ताकि जो भी टीम्स इन्होंने बनाए हैं उनके साथ ये मैनेज कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर सके। जो गांव के लीडर्स है, जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करती है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर फॉर मीटिंग पॉपुलेशंस नीड, और कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करती है, जो भी पॉपुलेशंस की नीड है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको केयर प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारी फिलोसफी है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस फिलोसफी पर क्या करेगी, काम करेगी। सबसे पहले द फिलोसफी इम्पल्स 3 कंपोनेंट दैट इज कंसर्न विद नॉलेज, वैल्यू एंड बिलीफ अबाउट एक्सिस्टेंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सपोर्ट ऑल 3 कंपोनेंट एज। जो हमारी फिलोसफी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की वो 3 कंपोनेंट पे क्या करती है, काम करती है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो नॉलेज, वैल्यू और बिलीफ। जो हमारी कम्युनिटी के नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो ऑल 3 कंपोनेंट्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। इसी के बेस पे ये क्या करती है, अपना काम करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है पूरे की पूरी 2 चीजों पर बेस करते हैं, एक साइंटिफिक नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग। इन दोनों पर काम करके वो क्या करेगी, वर्क करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज गवर्न बाय कोड ऑफ इथिक्स। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या, किस पर बेस्ड है, कोड ऑफ इथिक्स पर बेस्ड है। कोड ऑफ इथिक्स क्या होते हैं आपके,
कि जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द इथिकल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड टू कंडक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल या एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इसको अप्लाई करता है, बनाता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी अपने खुद के कोड ऑफ एथिक्स है, उसी के बेस पर ये क्या करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज committed to its own belief about professional practice। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अपने कमिटेड बिलीफ्स होते हैं जिसके ऊपर ये अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस करती है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या करते हैं, कम्युनिटी में वर्क करती है और हर एक कम्युनिटी के वैल्यू, बिलीफ्स और कल्चर डिफरेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपनी बिलीफ रखती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना केयर प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव दैट हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी has a equal right to get health care in equal quantity, irrespective of color, caste, social status, area and religion। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव करती है कि हेल्थ एक क्या है, सभी ह्यूमन राइट्स के लिए एक फंडामेंटल राइट्स है। एवरी मेंबर्स को इक्वल राइट्स है कि वो अपनी हेल्थ, जो हेल्थ सर्विसेज है उनको वो इक्वल प्रोवाइड हो। किसी भी तरह का कलर, कास्ट, सोशल स्टेटस या एरिया या रिलीजन का कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए कि ये इंसान क्या है, कलर इसका ब्लैक है या कास्ट इसकी डिफरेंस है या इसका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है, रिलीजन अच्छा नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सभी को हम क्या करेंगे, ह्यूमन को इक्वल राइट्स के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव टू दैट प्रिवेंट ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज ए रोड टू अचीव ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिलीव है कि यदि हमें हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक अचीव करना है तो हमें क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से प्रिवेंट रहना है और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और हेल्थ को प्रमोट करना। यदि हम दो चीजें फॉलो कर लेते हैं तो हम अपनी हेल्थ के ऑप्टिमम लेवल तक क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। Community health nursing support that entire community as well as individual in health and during sickness। Community health nursing कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को तो सपोर्ट करता है, साथ में वो इंडिविजुअल की हेल्थ और जो वो बीमार चल रहा है या इंडिविजुअल सिक चल रहा है उस टाइम पर भी क्या करती है, वो पूरा सपोर्ट उसको करती है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव दैट एडवांसमेंट इन साइंस एंड कम्युनिटी हेल्थ एज ए मेजर रोल इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिलीव है यदि आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो तो उसमें यदि साइंस का एडवांसमेंट है और कम्युनिटी हेल्थ क्या करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है। दोनों ही चीजें, एडवांसमेंट इन साइंस और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक मेजर रोल प्ले करते हैं ताकि हेल्थ को क्या कर सके, हम प्रमोट कर सके। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव in honoring the social and cultural difference and value of individual and community about health and support the health promoting behavior in an एक्सेप्टेबल मैनर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मानना है, बिलीव है कि जो सोशल कल्चर डिफरेंस है, वैल्यू डिफरेंस है या इंडिविजुअल कम्युनिटी में कोई डिफरेंस है उसको छोड़कर वो उसका मानना है कि वो अपनी हेल्थ को, चाहे कोई भी बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, एक्सेप्टेबल मैनर्स में कम्युनिटी को एक हेल्दी केयर प्रोवाइड करेंगी। मतलब कम्युनिटी हेल्थ का मानना है कि चाहे सोशल या कल्चर्स या इंडिविजुअल्स वैल्यू या कम्युनिटी कुछ भी डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उस केयर को, उसी मैनर्स में वो क्या करती है, उनको केयर प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ की केयर जो हेल्थ है उसको वो प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव and support that community based effort involvement of community is essential to prevention of disease, promotion of health and prolonging life। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिलीव है कि यदि कम्युनिटी में बेस्ड जो भी लोग हैं, जो वहाँ के इन्वॉल्व है, लीडर्स है, लोग है, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स है, यदि वो उसमें सपोर्ट करे, उसमें एफर्ट डाले तो हम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अच्छे से कर पाएंगे, हेल्थ को प्रमोट कर सकेंगे और प्रोलॉन्ग लाइफ को सर्वाइव कराने में हेल्पफुल वो हमारे होंगे। यदि गांव के ही लोग, कम्युनिटी के लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग लाइफ इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट हेल्थ एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू अचीव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिलीव एंड प्रैक्टिस है कि दैट हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है
क्योंकि पॉपुलेशन क्या करती है, यदि हम हेल्थ एजुकेशन नुक्कड़ ड्रामा के थ्रू या चार्ट पेपर्स के थ्रू लोगों को दे रहे तो वो ईजिली समझ सकते हैं और हेल्थ को एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने में पॉपुलेशन में एक अच्छा मतलब काम करता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिलीव है और प्रैक्टिस है कि हेल्थ एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टू अचीव द हेल्थ को अचीव करने में कम्युनिटी के। Community health nursing believe that multidisciplinary team activities and program are essential to achieve the objectives of community health nursing. Community health nursing का मानना है कि यदि multidisciplinary teams और जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम करा रहे हैं, जो एसेंशियल्स हैं और वो अपने जो community health nursing के ऑब्जेक्टिव्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्स। ये तो थी हमारी फिलोसफी जो हमने डिस्कस की। अब हम करेंगे गोल कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल क्या है, किन गोल्स पर वो क्या करती है, वर्क करती है। टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन हेल्पिंग द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। कि यदि हम पहला गोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की हेल्थ को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर अचीव करना, हेल्प द इंडिविजुअल की हेल्प करना, फैमिलीज और कम्युनिटी की हेल्प करना। नेक्स्ट, टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि जो हम एक्टिविटीज कम्युनिटी के अंदर करा रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हम करा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना ताकि प्रिवेंट हो सके डिजीज से और हेल्थ को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट ऑफ द इन्फेंट एंड मदर, कि मदर और इन्फेंट की मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर और बीमारी दर को रिड्यूस करना ताकि हम हेल्थ को अचीव कर सके। टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, और जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, जो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन एंड एनिमल टू अनोदर, तो उन्हें क्या कर सके, प्रिवेंट करें, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करें और प्रिवेंट करें ताकि हम हेल्थ को अच्छे से अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड प्रमोटिंग प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो हमें क्या करना है, कम्युनिटी के लोगों को प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड करनी है। टू प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जो हमें क्या है रेफरल सर्विसेज किसी भी लेवल पर हमें, जो हमारा पेशेंट है, जो हमारे सिक इंडिविजुअल्स है, कम्युनिटी है, उन्हें रेफरल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। टू फाइंड द कोज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, फाइंड आउट करना है कि जो हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है या कोज जो भी इफेक्ट कर रहा है उसको फाइंड आउट करके सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट, टू इवेलुएट द हेल्थ प्रोग्राम एंड मेक फ्यूचर प्लान, हमें इवेलुएट करना है कि जो हमने प्रोग्राम्स किया है उसका कितना इफेक्ट लोगों तक गया है, उसका क्या फीडबैक आया है, क्या इवेल्युएशन निकला है और फर्दर फिर से फ्यूचर प्लान उसके लिए बनाना है, उसके रिजल्ट को हमें अचीव करना है, 100% अपने रिजल्ट को क्या करना है, अचीव करना है। टू असेस द नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, प्रेग्नेंट मदर, चिल्ड्रन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, help other organization working in the field of the community. To assess the need and priorities, हमें क्या करना है, असेस करना है कि क्या नीड्स है कम्युनिटी की और उसमें प्रायोरिटी हमें किसको देनी है। वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है, जो हाई रिस्क हार्म होता है जिन ग्रुप को, प्रेग्नेंट मदर्स, चिल्ड्रन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, हेल्प अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी में हेल्प के लिए, केयर के लिए, उनकी अप्रोप्रिएट हेल्प के द्वारा हमें क्या करना है, प्रेग्नेंट मदर, चिल्ड्रंस और जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन हम ले सकते हैं उनके लिए वो एक्शन लेने हैं ताकि हम उनको प्रॉपर केयर उन तक पहुंचा सके। नेक्स्ट, टू इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन थ्रू कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च, प्रोवाइड क्वालिटी assurance in community health nursing and performing the role of nurse epidemiologist, जो हमें क्या है, इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन थ्रू कंडक्टिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च, हम यदि नर्सिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करनी है, नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करनी है ताकि हम प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंश्योरेंस इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से प्रोवाइड कर सके लोगों में, एंड परफॉर्मिंग द रोल ऑफ नर्स, और जो नर्स का रोल है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करे, काम करे। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट
who studies the pattern, cause and control of disease in population। जो हमारे population में जो भी disease condition हुई है उसको find out करना, control करना और जो भी pattern उसको follow करना। Next, to provide complete well-being of the community and maintain their optimum level of functioning। To provide complete well-being of the community and maintain their optimal level of functioning। हमें क्या करना है, complete well-being community के अंदर लेके आनी है और जो functions हो रहे हैं उसे optimum level तक क्या करना है, उनको maintain community के अंदर करना है। Next आते हैं हमारे principles। हमारे principles क्या है कि जो community health nursing है वो किस किस सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। फर्स्ट है, community health services should be based on the need of individual and community। It must be planned for the solution of health problem। Community health nurse should have good working knowledge in the community so that she can immediately solve health of the pupil effectively। जो health service है वो बेस्ड किस पे होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल्स की नीड्स है, जो कम्युनिटी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान होनी चाहिए, उसके बेस होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्लान फॉर द सॉल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने फाइंड आउट किया है उसका प्लान हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड हैव गुड वर्किंग नॉलेज इन द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर नॉलेज उसको होनी चाहिए सो दैट सी कैन इमीडिएटली सोल्व हेल्थ ऑफ द पीपल इफेक्टिवली। जो भी उनकी प्रॉब्लम है कम्युनिटी के अंदर वो उसकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली क्या कर सके, सोल्व कर सके और इफेक्टिवली सोल्व कर सके जिससे पीपल उससे सेटिस्फाइड हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा, हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द बजट, रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर। दे शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल एज। जो हेल्थ सर्विसेज है वो क्या होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जो भी बजट है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, हेल्थ वर्कर्स है, उसी के प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, सर्विसेज प्लान होनी चाहिए। देयर शुड बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें पूरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पूरी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज जो भी हैं हमारे पास वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के होनी चाहिए। कोई भी एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन एंड सोशल या इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लेवल का दबाव उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, फैमिली शुड बी कंसीडर्ड एज ए यूनिट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी एक्वायर्ड। जो फैमिली शुड बी कंसीडर एज वेल यूनिट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। जो भी यूनिट उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो उसके मेंबर्स है फैमिली के, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे और एक्वायर नॉलेज ले, उसी के अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। दे शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज विदाउट एनी इंटरप्शन एंड टेकिंग केयर ऑफ फॉलो अप ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। कम्युनिटी जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, कोई भी उसमें बीच में रुकावट या रोकना नहीं चाहिए। टेकिंग केयर फॉलो अप ट्रीटमेंट और फॉलो अप सर्विसेज लेनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम जब भी हम हेल्थ सर्विसेज प्लान करें उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन इज an integral part of community health nursing. It should be according to the need of the family, pre-planned and scientifically true and effective। जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फैमिली। जो भी फैमिली की नीड्स है, जो भी कम्युनिटी की नीड्स है वो प्री प्लान और साइंटिफिकली ट्रू होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्थ एजुकेशन क्या करें, प्लान करें। नेक्स्ट है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी नॉन पॉलिटिकल इन हर रिलेशनशिप विद पीपल। शी शुड अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द वैल्यू, कस्टम, कल्चर एंड रिलीजन बिलीफ ऑफ द पीपल एंड encourage them to practice the best that is and their philosophy। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी नॉन पॉलिटिकल इन द रिलेशनशिप। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनके बीच में कोई भी नॉन पॉलिटिकल इन हर रिलेशनशिप, कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होनी चाहिए पीपल के साथ। नॉन पॉलिटिकल रिलेशन भी नहीं उसमें कि हम उनसे गिफ्ट ले रहे हैं या उनसे कुछ चीज़ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तब हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। शी शुड अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द वैल्यू।
और वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स है वो अंडरस्टैंड करे, रेस्पेक्ट करे जो उनकी वैल्यू है, कस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, बिलीफ्स है लोगों का, और इनकरेज करे कि देन प्रैक्टिस द बेस्ट देन इन देयर फिलोसफी, और फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने तीन रखे हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपना जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, अपना बिलीफ्स है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज टू अचीव बेस्ट रिजल्ट। सुपरविजन और गाइडेंस क्या है, जो हेल्थ वर्कर्स है एसेंस बहुत जरूरी है उनके लिए, ताकि जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं वो अपना रिजल्ट क्या है, बेस्ट अचीव कर सके। मेंटेनेंस द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। डेमोग्राफिकल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज आर प्लान एंड इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। हमें क्या है, जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारी केयर का, उसे हमें मेंटेन करना है। तब ताकि जो भी हमने दिए है डेमोग्राफिक प्रोग्राम्स है, सर्विसेज है, वो प्लान किया, इवेलुएट किया, उन वो क्या है जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट हमने मेंटेन किया वो उसी के बेस पे क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स should feel responsible toward the goal and philosophy of the health institution she belong to and should have job satisfaction। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गोल्स है और फिलोसफी है, वो हर जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है वो जिससे बिलोंग करी है उसे क्या होना चाहिए, अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंजॉय करे, ताकि वो जो हेल्थ सेक्टर्स में आई हैं, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके। Community health nurse should be alert and devoted to her duties and should be responsible for professional growth। Community health nurse क्या होनी चाहिए, अलर्ट होने, डिवोटेड होनी चाहिए अपनी ड्यूटी के लिए, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए जो, ताकि उसके प्रोफेशन की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इफेक्टिव टीम स्पिरिट इज मस्ट इन द टीम वर्कर इन कम्युनिटी। देयर should be coordination and cooperation among the member of the community health team. There should be mutual respect and sincerity irrespective of the designation and sincerity। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो भी टीम के अंदर काम करे उसके अंदर ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि जो टीम वर्कर्स है कम्युनिटी के अंदर वो कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे एक दूसरे को, मेंबर्स को, टीम्स के साथ वर्क करे, ताकि वो जो उनका लेवल है, जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं वो इजीली अचीव कर सके। देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और एक दूसरे के बीच रेस्पेक्ट और सीनियरिटी होनी चाहिए, डेजिग्नेशन और सिंसियरिटी को वो मेंटेन करते हो ताकि वो टीम में अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। कम्युनिटी हेल्थ authorities should provide an appropriate for in service education program and continuing education to all member of community health team periodically to keep themselves updated। Community health authorities should provide an appropriate for in service education program and continuing education to all member of the community health टीम periodically to keep themselves update। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ अथॉरिटी है वो क्या है, अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम, कंटिन्यू हेल्थ नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करे, और जो भी टीम मेंबर्स है, जो भी हेल्थ नर्स पर्सनल्स हैं उनको पीरियडिकली क्या करे, अपडेट जो सर्विसेज आ रही है, जो केयर आ रही है, अपडेट जो नॉलेज आ रही है, जो रिसर्च निकल रही है उनके लिए उनको बताते रहे, ताकि वो अपनी हेल्थ को, अपनी केयर्स को अच्छे से अपडेट करके लोगों तक पहुंचा सके। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी अलर्ट एंड डिवोटेड हर ड्यूटीज एंड शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड इन हर वर्क एंड बिहेवियर एंड शुड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट एंड मनी एंड इन ल्यू ऑफ सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स है शुड फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी प्रोफेशनल एथिक्स जो स्टैंडर्ड्स वर्किंग में बनाए हैं, बिहेवियर जो बनाए उसी को रखे। अदरवाइज यदि कोई उनको गिफ्ट देता है, मनी देता है, कुछ सामान देता है, वो उसको एक्सेप्ट ना करे। इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंटिन्यू हेल्थ नर्सिंग रिव्यू ऑफ community health nursing plans should be based on these evaluation to determine further प्लान एंड गोल्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या है कि जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसे टाइम टू टाइम क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें रिव्यू निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि हमने जो भी प्लान किया है, जो भी उन पर अप्लाई किया है, वो उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसी के बेस पर हम फर्दर जो प्लान्स और गोल बनाएंगे वो इजीली बना सकते हैं।
तो आज हमने पढ़ा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशंस थी, प्रिंसिपल्स थे और हमारे कुछ फिलोसफीज थी। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसका यूनिट का सेकंड पार्ट। थैंक यू। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज या आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।